ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। जी हाँ मित्रों, पूरे 172 सालों के इतिहास के बाद इस बार 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा पर 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग बन रहे हैं, जिससे 6 राशियों पर माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से मेहरबान होने वाली है। 6 राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। पूरे 172 सालों के बाद 6 राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा और साथ ही कर्ज से भी छुटकारा मिलने का योग है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत के दरवाजे माघ पूर्णिमा के बाद से ही बदल रहे हैं। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। और हाँ मित्रों, माघ पूर्णिमा पर 4 ऐसे काम है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। अच्छे की जगह आपके लिए बुरा हो सकता है। मित्रों, हिंदू धर्म में माघ महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास मानी गई है। माघ पूर्णिमा माता लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस दिन स्नान और दान किए जाने की परंपरा है। इस बार पूरे 172 सालों के बाद माघ पूर्णिमा पर धन शक्ति राजयोग का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा रोचक राजयोग बन रहा है मंगल देव की कृपा से। साथ ही शुक्र मंगल की युति से साक्षात लक्ष्मी योग बन रहा है। इसके अलावा कुंभ राशि में बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है और साथ ही भगवान शनिदेव भी मूल त्रिकोण केंद्र में विराजमान है, जो कि सस राजयोग बना रहे हैं। और इन अपार दुर्लभ महासंयोग से माघ पूर्णिमा का जो महत्व है ना, वो भी 100 गुना तक बढ़ चुका है। इस महासंयोग के अवसर पर माघ पूर्णिमा पर अगर कोई भी स्नान या दान किया जाता है ना, तो उसमें भी आपको 100 गुना तक पुण्य प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान के फल स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं इस बार माघ पूर्णिमा पर किन किन राशियों के भाग्य में क्या क्या बदलाव होगा और साथ ही पूर्णिमा पर उनको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ सड़क पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम 1 साल में 1 दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर गौ माता के हरे चारे के लिए अगर दान करना चाहो तो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है।
जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, इस साल 24 फरवरी के दिन माघ पूर्णिमा पड़ रही है और शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा पर गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करने से बहुत ही अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है और इसके अलावा इस दिन दान करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के बाद आखिर किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा और उसके बाद माघ पूर्णिमा पर कुछ विशेष उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्ज मुक्ति वाला उपाय। अगर आप अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अपन उस उपाय के ऊपर भी बात करेंगे, जो अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन करेंगे ना तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से 100% आपको कर्ज से छुटकारा देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। मित्रों, 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा पर जो कई सालों के बाद जो महासंयोग बन रहा है ना, लक्ष्मी राज्यों का निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला होगा। एक तो इस अवधि में कोई भी आपकी पुरानी इच्छा है वो आपकी अब पूरी होने वाली है और इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में किसी भी बड़े सदस्य से आपको लाभ मिल सकता है और साथ ही फरवरी के बाद आप करियर से जुड़े जो भी फैसले लेंगे वो आपको अच्छा और शानदार परिणाम देने वाले हैं। लंबे समय से अगर आपके कोई भी अटके हुए कामकाज थे तो वो पूर्ण होंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से धन कमाने के, धन प्राप्ति के नए नए माध्यम बनेंगे। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे दिनों से अपने लिए योग्य रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो अब आपकी ये तलाश पूर्ण होने वाली है। माघ पूर्णिमा के बाद से ही तुला राशि वाले लोगों का विवाह का योग बनेगा और उचित जगह पर आपको लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं, कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो नौकरी में आपको तरक्की प्रगति देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इसी साल मार्च के महीने में आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। आपको कोई भी अच्छा और बड़ा उच्च पद प्राप्त हो सकता है और साथ ही जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उनको भी व्यापार में धन का लाभ होगा, धन की बचत होगी। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि। मित्रों, उपाय के ऊपर अपन सबसे लास्ट में ही चर्चा करेंगे, पहले भाग्यशाली राशियों के बारे में जान लेते हैं। तो जिनके नाम का पहला अक्षर भो जा जी खी खू खे खो गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के भी लंबे समय से अगर कोई भी रुके हुए या पेंडिंग काम थे ना, तो वो 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा पर जो दुर्लभ राजयोग बन रहे हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे आपके वो काम पूर्ण होंगे। अगर कोई भी सरकारी कार्य अटका हुआ था, जैसे कि आपने कहीं पर भी पट्टे के लिए फाइल लगा रखी है, लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, वीजा लगा रखा है, ये सारी जो महत्वपूर्ण काम है ना, वो अब मकर राशि वाले लोगों के पूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी नहीं लिखा है तो फटाफट से लिख दीजिए और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए, ताकि सनातन संस्कृति का जो अपडेट है ना, वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। अगर आप कोई भी नया मकान, नया वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे तो माघ पूर्णिमा के बाद अब ये सभी चीजें आपको आसानी से हासिल होने वाली है, यानी कि घर में कोई भी चल या अचल संपत्ति आने का योग बन रहा है। तनाव और चिंता, टेंशन से आप मुक्त रहेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो इसमें भी मधुरता आएगी। पति पत्नी के बीच आपसे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और साथ ही नौकरी या व्यापार दोनों ही परिस्थिति में आप जो कोई भी काम करेंगे ना, आपके काम की सराहना की जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल 2024 में आपको बहुत ही अच्छा और शानदार धन का लाभ होगा। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख
पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, घर में गृह कलेश बना रहता है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन रहती है, खटपट होती रहती है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और छोटी सी 251 रुपए की नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, सिंह राशि वाले लोगों के लिए माघ पूर्णिमा पर चंद्रदेव आप ही की राशि में रहने वाले हैं। ऐसे में चंद्रमा की शुभ दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और साथ ही सिंह राशि वाले लोगों की बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपका जो स्वभाव है ना, वो पहले की तुलना में विनम्र होगा। करियर से जुड़े कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेंगे और उसमें आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। अगर आप बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे या आप नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं ना, तो भी यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और सौभाग्यशाली रहेगा। मनपसंद जगह पर उस यूनिट में आपको नौकरी की प्राप्ति होगी और साथ ही जो व्यक्ति वर्तमान में अगर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना, तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत जो है वो पूर्ण रूप से आपका साथ देगी। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा अर्जित करने में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो धन लक्ष्मी राजयोग बन रहा है ना, उसके कारण सभी जगह से आपको सफलता मिलने की संभावना है और इस साल व्यापारी वर्ग के लोगों को भी व्यापार में शानदार लाभ मिलेगा, धन की बचत होगी। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी माघ पूर्णिमा और उसके बाद यानी कि 24 फरवरी से ही समय जो है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी या किसी भी अच्छे कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रयास कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नया साल 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और इस साल आपका जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा और शानदार रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अगर आप कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, जैसे स्वयं का मकान या बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी या अपना फ्लैट वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा और उत्तम बन रहा है। और ग्रह नक्षत्रों की चाल और गणना कुछ इस तरह से संकेत दे रही है कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए साल 2024 में बड़ी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से अगर आपके कोई भी रुके हुए या अटके हुए कामकाज है तो वो पूर्ण होंगे। इनकम के साधनों में बढ़ोतरी होगी और परिवार वालों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपका स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में अच्छा और बेहतर रहेगा। चलिए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु के को बड़ा गै और 6 से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी इस साल 2024 में जो माघ पूर्णिमा का अवसर है उसके बाद से ही आपको अपने करियर में बहुत ही बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ था या रुका हुआ था, किसी कारण से वो पेंडिंग चल रहा था, तो अब पूर्ण होगा। माघ पूर्णिमा पर जो चंद्रदेव है ना, वो आपको कई गुना सुख प्रदान करने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इतना ही नहीं, आपको अपने भाई बहनों से पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है। आप छोटी मोटी यात्राएं करेंगे और उन बिजनेस में या व्यापार के क्षेत्र से की गई यात्राओं से भी आपको डबल लाभ मिलेगा। हालांकि आपको अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह दी जाती है। बाकी ये जो माघ पूर्णिमा का अवसर है, यह आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। माघ पूर्णिमा के बाद अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं।
हैं माता लक्ष्मी जी की कृपा से किसी ऐसी जगह पर आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है जहां लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसे काम है जो कि माघ पूर्णिमा पर आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला तो यह है कि गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। मित्रों, माघ पूर्णिमा यानी कि 24 फरवरी वाले दिन आप अपने मन को बहुत ही शांत रखें और इस दिन आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरा है काले कपड़े नहीं पहने। 24 फरवरी यानी कि माघ पूर्णिमा वाले दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी आपको नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उसके अलावा आपको बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए और किसी भी महिला या पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। स्पेशली आपसे जो बड़ी उम्र की कोई भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहन है, उनकी भूल कर भी आपको अनदेखी नहीं करें और ऐसे कोई भी बात उनको नहीं बोले जिससे उनको अपमानित महसूस हो। और साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि पति पत्नी या लड़का लड़की माघ पूर्णिमा की रात में भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए, समागम नहीं करें, नहीं तो माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर क्रोधित हो सकती है और पति पत्नी के बीच संबंधों में जो है वो मतभेद उत्पन्न हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा पर आपको क्या क्या कर्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको क्या करना है, माघ पूर्णिमा पर 4 लौंग लेने हैं। लौंग जो होते हैं ना, अपन चाय में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, जो ऐसे आपको 4 लौंग लेने हैं। फिर क्या करना है, उसे किसी भी लाल कपड़े में बांध दीजिए। कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना दीजिए और उस पोटली को घर के पूजा मंदिर में धन की देवी माता दुर्गा और धन के देवता भगवान कुबेर देव का ध्यान करके मंदिर में रखें और उसके बाद उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर आपको क्या करना है कि 4 में से 2 लौंग जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। फिर बचे हुए 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए अपनी तिजोरी में रख दें। ध्यान रखें कि इस उपाय को आपको माघ पूर्णिमा की रात में ही करना है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से बड़ा अगर कर्ज है वो भी आपसे दूर हो जाता है, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।